नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें, हमारे नोट्स MPPSC 2019 मुख्य परीक्षा MPPSC 2021 मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। MPPSC मुख्य परीक्षा नोट्स 21-22 विज्ञान एवं तकनीक पेपर 3 यूनिट 7 टॉपर्स द्वारा बनाए हुए हस्तलिखित नोट्स है। नवीन सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तर शैली में विस्तृत नोट्स तैयार किए गए हैं और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे कांटेक्ट नंबर 7067923410 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर ISSDC, मतलब इसका फुल फॉर्म है आई से इंडियन, एस से स्पेस, एस से साइंस, डी से डाटा, सी से सेंटर। इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर जो है ISSDC का फुल फॉर्म है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर। यह 2008 में इसरो द्वारा स्थापित एक ग्राउंड सेगमेंट सुविधा है। यह डाटा सेंटर पेलोड डाटा के अंतर्ग्रहण, वैश्विक विज्ञान समुदाय को विज्ञान मिशनों का आंकड़ा, अंतर्ग्रहण, संसाधन, अभिसंग्रहण और प्रसारण सेवाएं प्रदान करता है और अंतरिक्ष मिशनों से संबंधित डाटा के लिए भी जिम्मेदार है। ISSDC ने निम्न मिशनों पर काम किया है। इनके यदि मिशन पूछे जाए प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है तो एस्ट्रोसेट जो है इसका प्रमुख मिशन है। इसके पश्चात यूथसेट, मार्स, चंद्रयान फर्स्ट और मेघाट्रॉपिक जो है ISSDC के प्रमुख रूप से मिशन हैं जिन पर काम किया गया है। एस्ट्रोसेट, यूथसेट, मार्स, चंद्रयान फर्स्ट और मेघा ट्रॉपिक। ISSDC की 6 प्राथमिक सेवाओं का समर्थन करता है, जिनकी सर्विसेज है सबसे पहली एक्सेस, दूसरी ऑपरेशन, तीसरी मेंटेनेंस, चौथी सपोर्ट, पांचवी अकाइब और छठवीं है इंटरचेंज। तो एक्सेस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सपोर्ट, अकाइब और इंटरचेंज आदि इसकी प्रमुख 6 सर्विसेज हैं। ISSDC ने अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स डेटा रिसेप्शन सेंटर, पेलोड डिजाइनर्स, पेलोड ऑपरेशन सेंटर्स, मिशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और साइंस डेटा यूजर्स के साथ इंटरफेस करता है। इसके बाद हम आपको साइंस की और भी महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराएंगे, ताकि आप प्रभावी रूप से इसकी तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से आप इस सफलता को प्राप्त करें। तो हम आपको और भी 3 मार्क, 5 मार्क, 11 मार्क आदि प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसरो के बारे में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ज्ञात ना हो। इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। यह भारत की अग्रणी अन्वेषण एजेंसी है बंधुओं। इसका जो हेडक्वार्टर यदि पूछा है तो बेंगलुरु में है। गठन इसका 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था। इसरो की उपलब्धियां, पहली है भारतीय उपग्रह इसरो द्वारा बनाया गया था मित्रों। इसरो ने PSLV, GSLV रॉकेट विकसित किए। IRNSS और गगन जैसी स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम भी तैनात किए गए। इसरो की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है गगन भारत का पहला उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो इसरो की GSAT उपग्रहों पर निर्भर करता है। क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करते हुए डिजाइन किया गया है। इसरो की उल्लेखनीय खोजों में चंद्रयान फर्स्ट, चंद्र ऑर्बिटल, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान फर्स्ट और एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला आदि शामिल हैं। 2021 की इसरो की उपलब्धियों पर यदि चर्चा की जाए मित्रों, तो यूनिटीसेट रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किए गए हैं। सतीश धवन उपग्रह है, नैनो उपग्रह है। इसका उद्देश्य विकिरण अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना है। इसरो के आगामी मिशन में सबसे प्रथम है गगनयान, दूसरा है चंद्रयान 3, तीसरा है 3 भूप्रेक्षण उपग्रह। इसरो के उद्देश्य पर यदि चर्चा की जाए तो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग का उपयोग करता है इसरो। चुनौतियां हैं, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नाम मात्र का योगदान है इसरो का। सीमित संसाधन है, चीन और रूस की प्रतिद्वंदिता भी इसरो के लिए प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है। हम आपसे बात करेंगे DRDO, जो डिफेंस RD ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान मित्रों। DRDO का लक्ष्य अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करना। दूसरा, इसकी स्थापना जो है 1958 में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत की थी। वर्तमान चेयरमैन जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इसके DRDO के वर्तमान में
चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियों, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि में कार्य कर रहा है। डीआरडीओ के समक्ष मुद्दे जो हैं अपर्याप्त बजट राशि इसकी प्रमुख मुद्दे हैं। डीआरडीओ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के चलते सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से भी ग्रस्त है। लागत में वृद्धि और परियोजना में कार्यों में देरी ने डीआरडीओ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मैन पावर की कमी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। डीआरडीओ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के चलते सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से भी ग्रसित है। और अपर्याप्त बजट राशि, डीआरडीओ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के चलते सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से भी ग्रस्त है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 से लड़ने में डीआरडीओ की भूमिका के बारे में यदि चर्चा की जाए तो वह यह है कि महामारी से निपटने के लिए कई उत्पाद विकसित किए, जैसे वेंटिलेटर, पीपीई किट जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए डीआरडीओ की भूमिका में प्रमुख है। और यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोविड-19 से लड़ने के डीआरडीओ की प्रमुख भूमिका पूछी जा सकती है 2019-21 प्रारंभिक परीक्षा आदि के लिए भी उपयोगी है। और आप हमारे हैंड नोट्स जरूर परचेस करें क्योंकि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। तो पहला इसका पॉइंट है जो हमारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में व्यवस्थित नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। महामारी से निपटने के लिए कई उत्पाद विकसित किए, जैसे वेंटिलेटर, पीपीई किट। परख मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित प्रयोगशाला है जिसका नाम है परख। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बायोशूट बनाया है। फेस मास्क N99 मास्क बनाए हैं। ड्रोन आधारित निगरानी भी है। और 2DG एंटी कोविड ड्रग भी इसके द्वारा तैयार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर यूवी ब्लास्टर भी तैयार किया गया है। एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी भी विकसित की गई है। हम आपको बताएंगे एस्ट्रोसेट के बारे में कि जो एस्ट्रोसेट क्या कहलाता है। पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन जिसे एस्ट्रोसेट के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना। लॉन्च किया गया है 2013 में हरिकोटा से PSLV-C30 द्वारा इसका जो है लॉन्च किया गया है एस्ट्रोसेट के लिए। हम आपसे यदि बात करें यूथ सेट की, तो जो यूथ सेट है स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर के विश्वविद्यालय के छात्रों की सहभागिता के साथ भारत रूस का संयुक्त उपग्रह मिशन है। यूथ सेट 92 kg के उत्पादन भार वाला एक लघु उपग्रह है। उद्देश्य सौर परिवर्तन तथा तापमंडल आयन मंडल के जो परिवर्तनों के बीच संबंधों का अन्वेषण करना यूथ सेट का प्रमुख रूप से एक उद्देश्य है कि सौर परिवर्तन तथा तापमंडल आयन मंडल के परिवर्तनों के बीच संबंधों का अन्वेषण करना। हम आपसे बात करें यदि देखा जाए तो भुवन पंचायत 3.0 क्या है। यह एक उन्नत भू इमेजिंग वेब पोर्टल है। भुवन पंचायत 3.0 विशेषताएं हाल ही के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के से उच्च रेजोल्यूशन डाटा का उपयोग करता है और पंचायतों को इनकी प्रमुख संपत्तियों के बारे में जानकारी देता है। इसे पंचायती राज मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग तथा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया गया है। मित्रों, लाभ हैं जो भुवन पंचायत 3.0 है। इसके लाभ है पंचायतों का सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत और योजनाओं की सुविधा। और तीसरा है डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का घटक। इस प्रकार इसके प्रयोग से हम पंचायतों को सशक्त बना सकते हैं। तो आपने कोविड-19 से लड़ने में डीआरडीओ की भूमिका, डीआरडीओ जो कि एक डिफेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बाद इसरो की उपलब्धियां, इसरो पर भी चर्चा की। साथ ही साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आदि प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा की। आप इसी प्रकार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जहां भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहां हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। आप इसी प्रकार जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।